नल जल का काम अभी भी अधूरा है और कागज पर फर्जी रूप से ही ज्यादा काट हुई है, लेकिन सच्चाई है कि घर घर में नल जल अभी तक नहीं पहुंचा। और बार बार मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है और ढंग से जो ठेकेदार है वो ढंग से काट नहीं किया, अधूरा काट दिया, जिसको सुचारू रूप से भी करवाना है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया है, डीडीसी को, डीएम, सारे लोगों को लेटर दिए हैं, लेकिन हमारे पंचायत में भी पूर्ण रूप से नल जल का काट पूर्ण नहीं हो पाया है। इसलिए नल जल का काट पूर्ण रूप से ये बुरा है। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। पंचायती राज चुनाव के 9वें चरण के मतदान के तहत नामांकन को लेकर ज्यादातर प्रत्याशी नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन में जुटे हैं। वहीं पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के मुगलपुरा पंचायत से निवर्तमान मुखिया प्रेम प्रकाश उर्फ बबलू सिंह बेहद सादे अंदाज में नामांकन के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें दोबारा मौका दिए तो वो कोरोना महामारी के कारण बचे हुए विकास कार्य में पूरा काम करेंगे। शक्ति प्रदर्शन से जो है बैलेट में तब्दील नहीं होती है, जनता की भावनाओं को देखना पड़ता है। मैं पहले भी पंचायत का मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में मैं जदयू के श्रमिक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। पार्टी स्तर पर भी मैं देखता हूँ लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं और बाहर में खड़ा रहते हैं, उनकी भावना की कदर नहीं होती है। लोग प्यासे रहते हैं, भूखे वहाँ पर रहते हैं, बच्चे चले जाते हैं। हम आए दिन यहाँ घटना देखे हैं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ नॉमिनेशन डालने गए हैं और वहाँ मृत्यु भी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जनता को भावना को देखते हुए, उनकी सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए और आचार संहिता का पालन करते हुए सादे अंदाज में ही और नॉमिनेशन करना चाहिए, जिससे हमारे जनता को परेशानी नहीं हो, हमारे पब्लिक को परेशानी ना हो। वर्तमान मुखिया है आप, पिछले 3-4 महीने से एक कमेटी के तहत पंचायती राज व्यवस्था चल रही है जी। आपको क्या लगता है क्या कुछ ऐसा काम इन दिनों रह गया है जो कि अब अगर आप दोबारा मुखिया बने तो उसको होना चाहिए? अभी तो पंचायत में बहुत सारे काम बचे हुए हैं। आप देखते होंगे कि लोग शहर की ओर भाग रहे हैं शादी ब्याह फंक्शन जन्मदिन पार्टी बनाने की, क्योंकि कोई पंचायत में भी कमेटी हॉल की व्यवस्था नहीं है और कमेटी हॉल की व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को रोड पर शादी करना पड़ता है, जिससे उनको परेशानियाँ होती है। बारिश के दिनों में उनको शादी फंक्शन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हर पंचायत में कमेटी हॉल होना चाहिए, जिससे लोगों को शादी ब्याह फंक्शन वगैरह करने के लिए शहर भागने की जरूरत ना पड़े, उन्हें हर उपलब्ध गाँव में ही हो जाए। तो पहला तो मेरा प्राथमिकता है कि पंचायत में अगला मुखिया बनने के बाद पहले कमेटी हॉल का ही बनाएंगे, जिससे लोगों को सुविधा हो, शादी ब्याह फंक्शन में उनको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय योजना, कितना आपके पंचायत में ये हो सका है और कितना बचा हुआ जो आप आगे करना चाहेंगे? पंचायत में मात्र 50% के अंदर ही हो पाया है, क्योंकि सरकार के द्वारा कोरोना काल आ जाने के चलते फंड नहीं दी गई, जिससे काम जो है अधूरा ही रह गया। क्योंकि कोरोना काल में कोई भी फंडिंग का कार्य पंचायत को नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप भी जानते हैं कि काम करना संभव नहीं हो पाया है। लोगों की शिकायत रहती है इंदिरा आवास को लेकर लगातार कि रिश्वत देना पड़ता है, उसके लिए नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्या कहेंगे आप लोगों को? रिश्वत तो कोई शब्द ही नहीं है। लोग जिनको नहीं मिलता है वो तरह तरह की अफवाहें उड़ाते हैं। सच्चाई है वे अफवाहें उन लोग उड़ाते हैं जो आवास लेने के लिए सक्षम नहीं होते हैं और वो चाहते हैं कि आवास दें, उसके लिए ही वे ऑफर करते हैं कि पैसा देके भी आवास दिया जाए। लेकिन आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको आवास क्यों मिलेगा? क्योंकि गरीब जनता को आवास देने के लिए आता है, न कि धनी और बड़े लोगों के लिए आवास की सुविधा है। इसलिए उन लोगों तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है और विपक्षी लोग ऐसे उड़ाते हैं जबकि सच्चाई इसमें नहीं है। अच्छा, अगर आप दोबारा चुनेंगे तो आपकी अब प्राथमिकता क्या होगी? कोरोना काल से काफ़ी समस्या लोगों की, बाकी चीज़ें भी हैं जो पीछे रह गई हैं। कोरोना काल के बाद तो मैंने बोला कि सबसे पहले एक कमेटी हॉल पंचायत में होना सबसे आवश्यक है। दूसरी चीज, जो गली नली बची हुई है उसको पूर्ण करना है। लोगों को आवास, जिन गरीबों को आवास की सुविधा नहीं है, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको आवास सबसे पहले मुहैया कराना है।
और जल नल का जो कार्य मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से की गई है और अन्य पीएचडी से की गई है वो सही रूप से नहीं की गई है और अभी भी अधूरा है, जिससे जनता को तो ये गर्मी के दिन में त्राही मां मच जाएगी प्यासे लोगों को, क्योंकि नल जल का काम अभी भी अधूरा है और कागज पर फर्जी रूप से ही ज़्यादा कार्य हुई है, लेकिन सच्चाई है कि हर घर में नल जल अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसको सुचारू रूप से भी करवाना है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया है, डीडीसी को, डीएम, सारे लोगों को लेटर दिए हैं, लेकिन हमारे पंचायत में अभी पूर्ण रूप से नल जल का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इसलिए नल जल का कार्य पूर्ण रूप से अभी अधूरा है और बार बार मैं लिख रहा हूं, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और ढंग से जो ठेकेदार हैं वो ढंग से कार्य नहीं किया, अधूरा कार्य ही नल जल का। अच्छा, मुख्यमंत्री भी हमारे लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कोशिशें भी करते हैं, तरह तरह की योजनाएं चलाते हैं। आपकी क्या योजना अपने पंचायत में महिला सशक्तिकरण को लेकर? पहले चीज तो महिला सशक्तिकरण तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चलाए हैं। आपने देखा होगा कि हर पंचायत में ही नहीं, पूरे बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दे दी गई है और सभी जगह महिला ही नजर आती है। आप ब्लॉक में अभी गए होंगे तो नॉमिनेशन में 50% आपको महिला ही नजर आती होगी। तो ये तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं का उत्थान हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पंचायत में भी जब तक जहाँ तक होती है और जहाँ तक संभव है हम महिलाओं को भी मीटिंग में बुलाते हैं और जो भी सुविधा है आप देखते हो, आवास सुविधा मिल रही है, तो मुख्यमंत्री जो आवास सुविधा मिल रही है वो भी आप गौर से देखते हो कि महिला को ही दिया जा रहा है, न कि पुरुष के नाम से दिया जाता है। और जो भी विकास का कार्य होता है जहां तक संभव होता है पहले महिला को ही हम लोग ध्यान देखते हैं, बच्चियों को देखते हैं कि उनको सुविधा मिले। उनके स्वरोजगार के लिए कुछ सोचा चुकी, अगर महिलाएं कमाएंगी तो घर और अच्छे से चलेगा। स्वाभाविक चीज़ है। आप देखते होंगे कि जीविका चलाया जा रहा है, जीविका समूह चलाया जाता है, जिससे महिलाएं सशक्तिकरण भी हो रही हैं। और महिला हमारे यहाँ तो महिला लोग जो है सक्षम भी हैं। यहाँ सब्जी का खेती होता है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर उसमें भी लगी हुई रहती हैं, इसलिए यहाँ बेरोजगारी का समस्या नहीं है हमारे यहाँ। जब अब पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे अभी आज आपने नामांकन किए सर, तो आज अपने जनता, हम चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप अपने जनता को, अपने पंचायत के जनता को? हमने नामांकन मैंने नहीं किया है, जनता ने करवाते हैं नामांकन मुझे। मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ, मेरे जनता लड़ते हैं। मैं मुखिया नहीं बनता हूँ, जनता बनते हैं और पंचायत की पावर उनके पास होती है। मालिक हमारी जनता है। जनता हमें नॉमिनेट करती है एक सर्वेंट के रूप में, नौकर के रूप में। आप घर में जैसे नौकर रखते हैं तो हमको देखते हैं कि ये काम करने लायक है कि नहीं करने लायक है, उसी को न घर में आप नौकर रखते हैं या सर्वेंट रखते हैं। तो जनता मालिक होती है, जनता देखता है कि कौन सक्षम है, कौन मेरा सेवा कर सकता है, उसी को चुनता है। तो जनता हमें खड़ा करती है और जनता जीतती है, हम तो जीतते नहीं है। और जनता उत्साह से भरे हुए उन्होंने हमें नामांकन करने के लिए भेजते हैं यहाँ से।